वीडियोस में हमने चैप्टर 2 का जो है वो एक व्यू देखा था कि 6 से लेके 52A तक कौन कौन से सेक्शंस दिए हैं जिनकी टाइटल क्या क्या है। अब इन डिटेल पढ़ रहे हैं हम। सेक्शन 6 हमारा ये कहता है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अब ये सेक्शन हमारा ये कहता है कि डेफिनेशन जो भी दी गई हैं इस कोड में, अब उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और क्या वो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन माना जाएगा। मींस जो अगर कोड में कोई डेफिनेशन दी गई है तो उसको वैसा ही समझ लिया जाएगा जैसे इस जर्नल एक्सेप्शन में डिफाइन किया गया है। थ्रू आउट इन दिस कोड every definition of an offense, every penal provision, every illustration, ठीक है। तो अगर इस कोड में कोई डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन ऑफेंस से रिलेटेड है, या कोई पीनल प्रोविजन दिया हुआ है, या कोई इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, कोई इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर वो हर सेक्शन में हम डिस्क्राइब करें, है ना। एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन, हर एक ऐसी डेफिनेशन को या पीनल प्रोविजन को शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन दिस चैप्टर इंटाइटल्ड जर्नल एक्सेप्शन, दो दोज एक्सेप्शन आर नॉट रिपील्ड इन सच डेफिनेशन एंड पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। ठीक है। तो अगर एक चीज़ को अगर कहीं डिफाइन कर दिया गया है ऑलरेडी, जर्नल एक्सेप्शन में इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया है ना, कि कॉमन इंटेंशन क्या है, सिमिलर इंटेंशन क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, विल क्या है। तो अगर हम बाद के जो भी सेक्शन आते हैं, ऑफेंस क्या है, ये सब बता दिया गया। अगर बाद के कोई सेक्शन आते हैं और यही वर्ड रिपीट होते हैं, यही प्रोविजन रिपीट होते हैं, तो उनको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, भाई ऑफेंस का ये मतलब है और हम ये कहना चाहते हैं, पनिशमेंट का ये मतलब है और हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, 2 इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जस्ट मैं इन सेक्शन का व्यू बता देती हूँ। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा है और वो ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको जर्नल एक्सेप्शन में छूट दे की रखी है। ठीक है। ऐसे ही इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है, कोई अनसाउंड है और वो ऑफेंस करता है तो फिर वो भी पनिशेबल नहीं होगा और उसको भी पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब ये 7 साल का बच्चा कौन से सेक्शन में ऑफेंस के लिए बताया गया है, ये सेक्शन एडवोकेट्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज होगा, है ना। सेक्शन 86 नहीं है, 87 भी नहीं है, 88, 89, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। तो आप ये खुद से देखिए कि 7 ईयर एज वाला सेक्शन कौन सा है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इसका सेकंड हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A police officer without warrant apprehend Z and who has committed a murder here is not guilty of offense of wrongful confinement, for he was bound by law and apprehend Z, and therefore the case fall within the general exception, which provides nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. ठीक है। सेक्शन 76 और 76 और 79 में दोनों चीज़ें बताई गई हैं बाउंड बाय लॉ से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको वारंट, बिना वारंट के किसी पर्सन को उसने अरेस्ट कर लिया और उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसने मर्डर किया है और उसको कन्फाइन कर देता है ले जाके, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर पनिशेबल नहीं होगा कि भैया आपको तो पकड़ना था ए को, आप बी को कैसे पकड़ के ले गए, है ना। तो वो इस जर्नल एक्सेप्शन में उस पुलिस ऑफिसर को छूट दे के रखी है। ऐसे ही जर्नल एक्सेप्शन में आपको महिलाओं को भी छूट दे के रखी है। अगर आप सेल्फ डिफेंस में कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको छूट दे के रखी है। अनसाउंड माइंड है तो भी आपको छूट दे के रखी है। छोटे बच्चे हो, मैच्योरिटी लेवल कम है तो भी आपको छूट दे के रखी है। डॉक्टर्स हैं, कोई अच्छे काम के लिए अगर आप कुछ करते हो या आपने पूरी चीज़ों की सिक्योरिटी की थी फिर भी कोई ऑफेंस हो जाता है, तो इन सब के लिए जर्नल एक्सेप्शन में आपको छूट दे के रखी हुई है ना। और कोई ड्यूटी बाउंड है ना, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गए, मिलिट्री हो गई, है ना,
तो ये सारे लोगों को एक्सेप्शन में छूट दे के रखिए, तो इनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। हाँ, अदर देन अगर कोई आप पर्सनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हुए किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो दैट विल बी पनिशेबल, फिर आप जर्नल एक्सेप्शन का क्रॉस नहीं ले सकते हैं। दैट ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन 6। अब नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय।